Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we have to start lecture number 7 of biology, chapter number 1 for class 9, both federal board and Rawalpindi board. आज जो है ना हमने टॉपिक स्टार्ट करना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर हम थोड़ा सा रिकैप लें तो हमने कल जो है ना पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में से पहले 3 से 4 लेवल्स पढ़े थे। पहले सबसे हमने सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल पढ़ा था, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था, उसके बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल और टिश्यू लेवल। ठीक है, आज हमने 5th ऑर्गन लेवल स्टार्ट करना है। अब ये बुक में ये कह रहा है कि हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, वो जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनको हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं, जिसको आप कहते हैं ऑर्गन। यानी कि बहुत सारे टिश्यूज़ जब मिल के एक ही काम कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से हमने टिश्यू लेवल में पढ़ा था कि डिफरेंट सेल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, साथ में वो टिश्यू का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ऑर्गन लेवल में डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्लस वो कलेक्टिवली किसका फंक्शन बन जाता है, एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ से मिलके बने हुए हैं और इन सब का स्पेसिफिक फंक्शन है। जिस तरह इसने एग्जांपल दिया आपको कि स्टमक जो है वो एक ऑर्गन है जो किस लिए यूज़ होता है, आपकी फ़ूड की डाइजेशन के लिए। ठीक है, जितनी भी आपकी फ़ूड है उसमें जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उन सब की डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है, प्लस फूड भी स्टोर होती है आपके स्टमक से फिर लिवर के अंदर। ठीक है, दो टाइप के टिश्यूज़ काम करते हैं आपके स्टमक में। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू जो कि आपके स्टमक में क्या सिक्रीट कर रहा होता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर रहा होता है। एपिथेलियल टिश्यू का एक और नाम भी है ग्लैंड्यूलर टिश्यू। ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है ताकि स्टमक के अंदर जो एंजाइम मौजूद है पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में, वो क्या हो सके। गैस्ट्रिक जूस जब सेक्रेट होता है तो वो जो पेप्सिनोजिन होता है वो एक्टिव फॉर्म विच इज़ नोन एज पेप्सिन, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर पेप्सिन क्या काम करता है, डाइजेशन करवाता है प्रोटीन्स की। ठीक हो गया, ये तो एपिथेलियल टिश्यू का काम हो गया। दूसरा टिश्यू जो स्टमक के अंदर होता है वो मस्क्यूलर टिश्यू होता है। मस्क्यूलर टिश्यू क्या करता है, स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, स्टमक की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है ताकि जितनी भी फूड उसके अंदर मौजूद है वो सारी क्या हो जाए, एक तो ग्राइंड हो जाए और दूसरा मूव हो जाए वो पोस्टीरियर एंड की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो मूव करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने ये पढ़ा है कि दो तरह के टिश्यूज़ जो हैं अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिस तरह एपिथेलियल टिश्यू का अपना एक फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना, मस्क्यूलर टिश्यू का अपना एक फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल करवाना। ठीक है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन मिल के क्या बन जाता है, फंक्शन ऑफ स्टमक बन जाता है। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ना वो भी इसमें इन्होंने साथ ही डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और हेडिंग बनती है ऑर्गन सिस्टम लेवल की। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो इकट्ठे मिलके काम कर रहे हों तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होता है, हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और सारे ऑर्गन के फंक्शंस इस तरह से अपीयर होते हैं जैसे वो किसी ऑर्गन सिस्टम का एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अगर हम ऑर्गन सिस्टम्स की एग्जांपल्स लें तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिस तरह ह्यूमन में 11 ऑर्गन सिस्टम्स काम करते हैं, इसमें से कुछ जो हैं मैंने इसमें लिख के रखे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, मस्क्यूलर सिस्टम है हमारे पास, स्केलेटल सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसी तरह डिफरेंट सिस्टम्स जो है ना हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने एग्जांपल दी है आपको किसकी,
डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि क्या काम करता है, डाइजेशन करवाता है, ठीक है। अब अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे होंगे। जैसे मेजर ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से हैं, ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पेंक्रियाज, ये सारे ऑर्गन्स किस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपके पास जो ऑर्गन्स होते हैं, आपका एयर पैसेज वे होता है यानी कि नेजल कैविटी, नोज, उसके बाद आपका फेरिंग्स, ट्रैकिया, लेरिंग्स और आपके जो है ना लंग्स और डायाफ्राम, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह आपका नर्वस सिस्टम है जो कि नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल है। इसी तरह आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और आपका हार्ट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, किडनीज, यूरिटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो प्लांट्स में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लांट्स में दो ही ऑर्गन सिस्टम्स आप स्टडी करते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। इस वजह से क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कम कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स में इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते जितने एनिमल्स में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ना है विच इज़ इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जब मिल के काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, चाहे वो कोई ऑर्गन कर रहा हो, चाहे वो कोई ऑर्गन सिस्टम कर रहा हो, वो सारी आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है तो ना सिर्फ उसके मसल्स वर्क कर रहे होंगे बल्कि जब वो एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है बाय द ब्रेकेज ऑफ CH बॉन्ड्स। जो ग्लूकोज है उसका वो ब्रेक डाउन हो रहा है उसका। तो आपने रिस्पायरेशन में पढ़ा है कि जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी तो वो है जो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है ड्यूरिंग हिज और हर हार्ड एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन वाटर भी यूज़ हो जाता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब एक आदमी कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो ना सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे हैं बल्कि उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज होने की वजह से, रेट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उसे ब्रीथिंग रेट उसका हाई हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ सके, ठीक है। तो इस तरह अब आपने इस एग्जांपल में देखा है इंडिविजुअल के एक एग्जांपल में कि उसका मस्कुलर स्ट्रक्चर भी काम कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम भी काम कर रहा है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम्स मिल के एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ में डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। अब जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज से बिलोंग करने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे रहते हैं तो उन सबको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल है क्या बेसिकली कि एक पॉपुलेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करता हो, सेम प्लेस पे हो और सेम टाइम में हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में वो 173.5 मिलियन थी 2010 में, या आप ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अफ्रीका के जो जंगलात हैं, द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, उनके अंदर जो आपके पास कोई ख़ास एक आप परिंदा रख लें, लाइक क्रो रख लें, पिजन रख लें कि उसकी तादाद क्या है, तो दैट विल बी अ एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब स्पीशी को अगर हम देखेंगे स्पीशी क्या है, तो ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो दो काम करता हो, एक तो इंटरब्रीड करने के लिए कैपेबल हो यानी कि इंटरब्रीड कर सके फ्रीली और प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इन नेचर, ठीक है, तो वो होती है स्पीशी।
और दूसरा है आपके पास हैबिटेट। हैबिटेट कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटेट मींस एरिया ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कम्युनिटी लेवल। ठीक हो गया। कम्युनिटी लेवल क्या है? जब डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस एक जगह पे रहती हैं, इंटरेक्ट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या मिलके बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं। आप एग्जांपल के तौर पे एक फॉरेस्ट को ले सकते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे डिफरेंट प्लांट की पॉपुलेशंस हो गई, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट फंजाई, और डिफरेंट एनिमल्स भी होते हैं। तो ये इस तरह डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके क्या बनाती हैं? एक कम्युनिटी बनाती हैं। कम्युनिटीज़ बड़ी भी होती हैं और छोटी भी होती हैं। ठीक है। जैसे हमने फॉरेस्ट की बात की तो वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन कुछ कम्युनिटी सिंपल भी होती हैं। जैसे एक फॉलन लॉग है, लाइक एक दरख्त है जो कि गिरा हुआ है, उसके नीचे जो पॉपुलेशन है, लाइक उसके नीचे क्या होगा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, कुछ लिटर होगा, उसके अलावा कुछ फंजाई होंगे, कुछ एल्गी होगी, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। तो वो सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है। जो सिंपल कम्युनिटी होती है उसमें पॉपुलेशन का साइज और पॉपुलेशन का नंबर कम होता है एज कम्पेयर टू अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर भी ज़्यादा होता है और पॉपुलेशन का साइज भी ज़्यादा होता है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारे पास बायोस्फीयर लेवल है। ठीक है। बायोस्फीयर लेवल को आप इस तरह से आसान डेफिनेशन इसकी कर सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ आर नोन एज बायोस्फीयर, या आप कह सकते हैं द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ इज नोन एज बायोस्फीयर। यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ हैं वो सारी मिलके क्या बना देती हैं? आपके पास बायोस्फीयर बना देती हैं। ठीक है। बायोस्फीयर के अंदर सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, वो वाले एरियाज भी आ जाते हैं। अच्छा, इकोसिस्टम की इसने डेफिनेशन लिखी है कि वो वाले एरियाज जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये भी जोन ऑफ लाइफ के अंदर ही आता है। बायोस्फीयर लेवल जो है वो ये है कि दुनिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है और वो जिस तरह से इंटरेक्ट करती है नॉन लिविंग पार्ट के साथ, तो उसको हम मिला के क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर लेवल बोलते हैं।